आज से लगभग 9 साल पहले एक युवक जो कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर अपने ही मोहल्ले में रहने वाली एक लड़की से लव मैरिज शादी करता है और फिर उस लड़के के घर वाले उसको जायदाद से बेदखल कर देते हैं। फिर उसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ दूसरे मोहल्ले में एक किराए का कमरा लेता है और वहीं पर रहने लगता है। 1 साल बाद उसी पति पत्नी के बीच में एक बेटी जन्म लेती है और उसके बाद ही साल धीरे धीरे बढ़ रहे थे, तभी 2020 आता है। वही शख्स काम करने के लिए पहुंचता है लंदन में और वह मर्चेंट नेवी में काम करने लगता है, यानी पानी के जहाज़ में। और जब उसको कभी टाइम मिलता था वह अपनी पत्नी के पास आता था और बचनी बेटी के पास आता था और जो उनका हालचाल लिया करता था और वहाँ पर रह कर वह उनको पैसे तक भिजवाता था। और इसी महीने यानी फरवरी 2025 के महीने में पत्नी और बेटी का जन्मदिन था और वह लंदन से आया था अपनी पत्नी बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए। और फिर पता चलता है उसी पति की लाश मिलती है उसी के घर में एक प्लास्टिक के ड्रम में, वो भी इतना ही नहीं 15 टुकड़ों में, और उसके ऊपर सीमेंट बंद थी। आखिर उसका ये हाल किसने किया, क्यों किया? जब पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। आइए जानते हैं कि एक पति आखिर 10 दिनों तक एक ड्रम के अंदर कैसे रहा। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। ये सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है मेरठ और उसी के अंतर्गत ब्रह्मपुरी थाना है। थाने के पास ही एक गांव है जिसका नाम है इंदिरा नगर। वहीं का रहने वाला एक परिवार, जो परिवार के मुखिया थे, उनका नाम था मुन्ना लाल और एक उनकी पत्नी थी जिसका नाम था रेनू। और उन्हीं मुखिया के 2 बेटे थे, जो कि बड़ा बेटा था सौरभ और दूसरा बेटा बबलू था। और वो साल था 2016 का, जो सौरभ को एक लड़की से प्यार होता है जो कि उन्हीं के मोहल्ले में रहने वाली थी, जिसका नाम था मुस्कान। वो थी शुक्ला और जो सौरभ थे ये थे राजपूत। अब दोनों दूसरी जाति के थे। इसी तरह घर वालों ने शादी करने से विरोध जताया। तभी सौरभ ने एक फ़ैसला ये लिया, क्यों ना हम लोग लव मैरिज शादी कर लेते हैं। तभी सौरभ और मुस्कान कोर्ट मैरिज शादी करते हैं और इसके बाद वह घर आते हैं तो जो सौरभ के पिता थे मुन्ना लाल, वह अपने बेटे को जायदाद से बेदखल कर देते हैं और कहते हैं आज के बाद तुम दोबारा घर मत आना और न तो अपनी पत्नी को यहाँ लाना। अब जो सौरभ था, जो बगल का ही एक इलाका था जिसका नाम था मास्टर कॉलोनी, वहाँ पर एक किराए का कमरा लेता है और अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। 1 साल बाद उनके घर में एक बच्ची जन्म लेती है और उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इधर देखते देखते 2020 आता है। तभी पति सौरभ कहता है क्यों ना मैं बाहर जाकर काम धंधा करूं, जिसके बदले में मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिससे जो मेरी बेटी है अच्छी पढ़ाई लिखाई करेगी और तुम्हारा भी खर्चा चलता रहेगा। अब सौरभ पहुंचता है लंदन में और मर्चेंट नेवी में काम करने लगता है, यानी पानी के जहाज़ों में। और जो उसको पैसा मिलता था वह अपने घर में पत्नी को देता था, जिसके बाद पत्नी घर का खर्च वगैरह चलाती थी। अब जब कभी साल 6 महीने में उसको टाइम मिलता था, छुट्टी मिलता था, सौरभ अपने घर आता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एंजॉय करता था, छुट्टियां बिताता था। उसके बाद वह फिर चला जाता था। अभी 2025 यानी 24 फरवरी 2025 को पत्नी मुस्कान का बर्थडे था। उसके बाद जो कि 28 फरवरी जो उनकी 5 साल की बेटी पीहू थी उसका बर्थडे था। इसीलिए सौरभ 24 फरवरी 2025 को आता है इंडिया में आता है मेरठ और मेरठ में अपने घर पत्नी के पास आता है और सब लोग अब तैयारी में बर्थडे की लग जाते हैं। और जो तारीख थी 25 फरवरी, जो पत्नी मुस्कान बर्थडे होता है, सेलिब्रेशन होता है, बल्कि मोहल्ले वाले भी उस पार्टी में शामिल होते हैं। और फिर उसके 2 या 3 दिन बाद जो बेटी का बर्थडे होता है, होने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, हंसी खुशी का पूरा सब माहौल चल रहा था। तभी 2 मार्च को सौरभ, जो कि ब्रह्मपुरी में ही
उसके माता पिता रहते थे, वह अपने माता पिता के पास जाता है, आशीर्वाद लेता है और सब पूरा हालचाल बताता है कि इतने दिन मैं वहाँ रहा हूँ लंदन में, ये आप लोगों के लिए लाया हूँ। हालांकि घर वाले बहुत कम सौरभ के घर आते थे, मगर सौरभ कभी कभार अपने माता पिता के पास जाता था। जो उसका छोटा भाई बबलू था उससे बातचीत करता था और उसके कुछ घंटे बाद वह अपने घर चला आता है। और तभी जो पत्नी मुस्कान थी उसने मोहल्ले में बताया था कि हम लोग घूमने के लिए हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। और इतने में ही अब वह ताला बंद करके चली जाती है घूमने के लिए। घूमने के बाद 5-6 दिन बाद घूम कर आती है और वह अपने मायके में रहने लगती है। जो सौरभ का भाई था बबलू, वह अपने भाई को फ़ोन मिलाता है क्योंकि उसको दोबारा मुलाकात करनी थी, हालचाल पूछना था। अब जब बबलू अपने भाई सौरभ का फ़ोन मिलाता है, फ़ोन इसका स्विच ऑफ था। तभी वह पहुंचता है सौरभ के घर जहां पर वह किराए के कमरे पर रहता था। तभी वहां देखता है कि उसके घर का ताला बंद है। बगल वालों से पूछता है कि मेरा भाई कहाँ गया है, क्या आप लोगों को बताया है? तो मोहल्ले वाले कहते हैं कि जो सौरभ की पत्नी है मुस्कान, वह कह रही थी कि हम लोग हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। तभी भाई कहता है कि अगर वह कहीं जाता तो मुझको बताता, उसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। तभी वह अपनी भाभी मुस्कान को फ़ोन मिलाता है, कहता है भाभी भैया कहाँ हैं, उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है। तभी मुस्कान कहती है मैं तो अपने मायके में हूँ और उनका मुझे कोई पता नहीं, 2-3 दिन से वह घर नहीं आए हैं। अब जैसे ही यह बात बबलू सुनता है वह बहुत ही हैरान हो जाता है कि बताओ मेरा भाई 2-3 दिन से गायब है और जो मेरी भाभी हैं उनको कोई पता ठिकाना ही नहीं है। अब इधर आधा घंटा बीतते हैं और बबलू उसी किराए के घर के सामने खड़ा था। तभी देखता है कि उसकी भाभी एक शख्स के साथ गाड़ी पर बैठकर आती है और जैसे ही यह पूछता है कि यह शख्स तुम्हारे साथ कौन है, तो वह बिल्कुल डर जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं था। और फ़ौरन ही वह जहाँ पर मुस्कान रहती थी कमरे पर पहुँचती है और जैसे दरवाज़ा खोलती है तो बबलू को लगता है कि यहाँ पर बहुत तेज़ बदबू आ रही है। और जैसे ही वह अंदर घुसता है भाभी उसका रोक लेती है और पूछती है कि तुम अंदर क्यों जा रहे हो? तो वह कहता है कि मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। अब यहीं कहीं दोनों लोग हड़बड़ा जाते हैं। बबलू को कहीं लग रहा था कि उसके भाई के साथ कोई अनहोनी घटना घट गई है, जिसके बाद वहाँ पर मोहल्ले वाले भी आते हैं। उनको बहुत तेज़ दुर्गंध सुनाई पड़ती है और तभी देखते देखते वहाँ पुलिस को फ़ोन किया जाता है और वह जो बबलू था अपने भाभी को और उस शख्स को पकड़ लेता है और पूछता है कि इन लोगों ने मेरे भाई के साथ ऐसा कुछ कर दिया जो मेरा भाई मिल नहीं रहा। अब पुलिस फ़ौरन जो वह शख्स था जिसका नाम बताया जाता है, जिसके साथ उसकी भाभी आई थी, वह था साहिल शुक्ला, जो कि एक सीए था और उसी की गाड़ी में बैठकर उसकी भाभी आई थी। अब पुलिस वाले मुस्कान और उसके फ्रेंड को लेकर जाती है थाने। उससे कड़ाई से पूछताछ करती है कि जो तुम्हारा पति है सौरभ वह कहाँ है। अब दोनों टूट जाते हैं, फिर एक ऐसी कहानी बताते हैं जिसको सुनने के बाद उसका भाई और जो वहाँ के रहने वाले लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए और सबको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक पत्नी अपने पति को ऐसे भी कर सकती है। तभी जो मुस्कान थी कहती है जो मेरा पति है वह मेरे ही घर में है, एक ड्रम के अंदर। फ़ौरन जो पुलिस की वहाँ टीम थी भेजा जाता है उसके घर में और देखते हैं 2 कांस्टेबल की एक वहाँ ड्रम रखा है, उसके अंदर सीमेंट है। तभी बोलते हैं कि यहाँ कोई डेड बॉडी नहीं है। तभी अब फ़ौरन साहिल से पूछा जाता है कि तुमने सौरभ का कत्ल क्यों किया? तो वह कहता है कि जो मैंने उसका कत्ल किया है वह हम लोगों पे शक करता था और कहीं ना कहीं मेरी प्रेमिका को वह मारता पीटता था, जिसके बदले में मैंने कत्ल किया। तभी मुस्कान बताती है आज से लगभग 9 साल पहले, चूँकि मैं सौरभ के ही मोहल्ले में रहती थी, तभी हमारा और सौरभ के बीच प्रेम प्रसंग स्टार्ट हुआ और इसके बाद ही हम लोगों ने घर वालों से बगावत की और फिर लव मैरिज शादी कर ली। लव मैरिज शादी करने के बाद 1 साल बाद बेटी ने जन्म लिया। 2020 में मेरे पति लंदन गए, मर्चेंट नेवी में काम धंधा करते थे और जो पैसा मिलता था भिजवाते थे और कहीं ना कहीं मैं यहाँ अकेला महसूस कर रही थी। तभी जो मेरे बगल में ही रहने वाला जिसका नाम साहिल है वह मेरे करीब आता, हम लोगों में प्यार हो जाता है। प्यार हो जाने के बाद जब कभी समय मिलता था तो हम लोग साथ में रहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते थे। अभी फरवरी महीने में ही जो कि मेरे पति 24 तारीख को आए थे घर पे और मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था और एक दिन मैं उसी अपने प्रेमी से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा ये कौन है? तो मैंने बताया फ्रेंड है। तो हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और 2 मार्च को हम लोगों का
और ज़्यादा विवाद हुआ क्योंकि मैं वीडियो कॉलिंग बात कर रही तो उन्होंने देख लिया। तभी 3 मार्च को हम लोगों ने फैसला लिया क्यों ना अपने पति को रास्ते से हटा दे और ऐसा काम करे कि हम लोग पकड़े ना जाएं। तभी 3 मार्च को जो मेरे पति बाहर बाज़ार घूमने के लिए गए थे और वह घर आते हैं तो मैंने खाना उनके लिए बनाया। और जो मेरी बेटी थी, मैं 2 दिन पहले ही उनको मायके छोड़ा ही थी और कहा था कि हम लोग घूमने के लिए बाहर हिल स्टेशन जा रहे हैं, बेटी छोटी है वह वहाँ परेशान हो जाएगी। तभी मेरे पति आते हैं घर और मैं उनको खाना परोसती हूँ और उसमें नशीली दवाई मैंने कुछ मिला दी थी, जिसके खाने के बाद वह बेहोश अवस्था में हो जाते हैं। इसी दरमियान मैं अपने प्रेमी साहिल को फ़ोन करती हूँ, वह घर आते हैं। घर आने के बाद मैं उनके हाथ पकड़ते हूँ अपने पति के और साहिल ताबड़तोड़ चाकू से हमला करता, तब तक हमला करता जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती। मौत हो जाने के बाद तभी हम लोगों ने मोबाइल में सर्च किया कि आखिर लाश को कैसे डंप करें कि कोई पुलिस हम तक ना पहुंच पाए। तभी एक प्लास्टिक का ड्रम घर पे रखा था और मैं अपने पति की डेड बॉडी लेके जाती हूँ बाथरूम में और मैं और मेरे प्रेमी के माध्यम से उसको 15 टुकड़ों में किया जाता है। करने के बाद ही और सीमेंट की एक बोरी जो कि मेरा प्रेमी खरीद कर लेकर आया था, जब उसको बगल वालों ने पूछा ये क्या करोगे तो उसने कहा जो इनका घर है वह ऊपर से चूने लगा है तो उसी की मरम्मत करना है। और फिर उस डेड बॉडी को उस ड्रम के अंदर डाला और सीमेंट उसके अंदर घोल डाल दिया। और जब 10 से 12 दिन हो गए तो वहाँ पर बिल्कुल वह पक्की हो गई। अब किसी को कानो कान खबर नहीं थी, मगर जो उसका भाई था अपने भाई को ढूंढते हुए जब घर पहुँचा और कहीं ना कहीं से उसमें छेद था जिससे बदबू बहुत तेज आने लगी और हम लोगों का पर्दा फाश हो गया, हम लोग पकड़े गए। अब पुलिस ने जैसे ही आवाज़ सुनी वह हैरान और परेशान हो गई कि एक शख्स ने जिस लड़की के लिए अपने घर वालों को छोड़ा और बगावत की, यहाँ तक कि वह उनके शौक़ अपनी बच्ची की परवरिश अच्छी करने के लिए लंदन कमाने के लिए गया और उसी की जान उसकी पत्नी ने ले ली, वो भी एक अवैध संबंध एक प्रेमी के लिए। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव देना दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।